आइए, नतीजों के सीजन की हो चुकी है शुरुआत। अभी शुरुआत में थोड़े थोड़े नतीजे आ रहे हैं और देख लेते हैं कि वरिंदर ने कौन से रिजल्ट्स पर आज किया है फोकस। वरिंदर बताइए। मॉर्निंग सर, टू यू एंड एवरीवन। आई थिंक एक जो अच्छा नंबर आया था जिससे मैं चालू कर सकता हूँ, आईसीसी सिक्योरिटीज। हालांकि कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, वो ऑलरेडी भाग चुका है, बट गिवन व्हाट हैपेंड टू एंजल वन यस्टरडे, आई थिंक वो कंपैरिजन दिमाग में आता ही है। तो अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो आईसीसी सिक्योरिटीज हैज डन मच बेटर देन एंजल वन, क्लियरली। तो अगर आप नंबर देखेंगे सर, तो रेवेन्यू 6% ऊपर था। मैं क्वार्टर क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें मैंने जैसे बोला वाई वाई कंपैरिजन करना गलत ही होगा। प्रॉफिट 10% ऊपर था सर। और जो रेवेन्यू आप 6% ऊपर देख रहे हैं, वो ब्रोकिंग इनकम जो कैश सेगमेंट में है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेगमेंट में अच्छा हुआ, उसके कारण इनके नंबर्स अच्छे रहे हैं। मार्जिन अच्छे थे सर। अगेन यू सॉ कि हाँ भी जिस तरीके से 40 के 35% मार्जिन रह गए थे फॉर एंजल वन, बट यहाँ पे हमने क्वार्टर क्वार्टर देखा कि हाँ भी मार्जिन ऊपर गए हैं 45.5% से ऑलमोस्ट 47.2%, क्योंकि कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम हो गई है 45% टू 44%, इसलिए आपको ये सब कुछ चीजें दिखी हैं। बट एज सेड, द स्टॉक हैज ऑलरेडी रन अप सर, तो आई थिंक टू मच एक्साइटमेंट नहीं है, और ये अर्निंग सीजन में ऐसे ही रहेगा सर। थोड़ा सा कहीं भी प्रॉब्लम दिखा तो स्टॉक प्राइस रिएक्ट करेगा नेगेटिव में, और अच्छा न्यूज क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है तो आपको उतना रिएक्शन ऊपर की तरफ नहीं दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी बैंक सर, क्लियरली आई थिंक आप लोग सुबह से बात कर ही रहे हैं। मेरा एक ही मानना है सर, आई थिंक आपको या तो अच्छा न्यूज मिलेगा या अच्छा वैल्यूएशन मिलेगी, दोनों साथ में नहीं मिलेगा। एचडीएफसी बैंक का जो आज के टाइम पे जो वैल्यूएशन है, आई थिंक इट इज द लोएस्ट इन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, जिस तरीके से नंबर्स इस समय आए हैं। यस, ईपीएस मेरे ख्याल में लास्ट 10 साल में पहली बार हमने देखा है कि हाँ भी ईपीएस डिक्लाइन हुआ है। हमने देखा निम्स में अभी भी लोग बोल रहे हैं कि जो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि 30 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ देख रहे थे, उनको कम करके 15 बेसिस पॉइंट कर दिया है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 110% है। कहने का मतलब है कि हाँ भी बोरिंग ज्यादा बढ़ रही है सर, डिपॉजिट उतने नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये सब इश्यूज हैं जो आप मेरे ख्याल में सुबह से बोल रहे हो, बट एज आई सेड, अच्छा न्यूज और अच्छा वैल्यूएशन दोनों साथ में कभी आता नहीं है सर। यस, राइट नाउ बुरा न्यूज है, बट आई थिंक वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है एचडीएफसी बैंक के। एंड इफ देयर इज समवन हु इज कीपिंग अ व्यू ऑफ 2 और 3 इयर्स, आई थिंक सर 2 टाइम बुक वैल्यू पे आपको एचडीएफसी बैंक मिल रहा है। और कहाँ पे हम आईआरएफसी की बात करते हैं जो 3.5-4 बुक वैल्यू पे हो चुका है, सो आई हैव नेवर सीन एचडीएफसी बैंक 12-13 पी पे मिल रहा है। एंड देन देयर आर मेनी अदर इवन एसएमई स्टॉक्स जो 40-50 टाइम पे ट्रेड करते हैं। सो यू कैन सी द कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन जो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छे रिजल्ट नहीं है, बाकी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग भी नहीं है, बट आई थिंक वैल्यूएशंस विल सपोर्ट एचडीएफसी बैंक गोइंग अहेड। एलटीटीए सर, आई थिंक अगेन आपको जो आप बात कर रहे थे सुबह से, रेवेन्यू में इशू है, मार्जिन्स अच्छे हैं, बट मैनेजमेंट का कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है। अब मैनेजमेंट का कमेंट्री इतना स्ट्रांग कैसे है, ये अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। जैसे मैंने बोला, एबिट मार्जिन इन लाइन रहे थे, लोग सोच रहे हैं कि 2% रिपोर्टेड रेवेन्यू ग्रोथ करेगा, बट उसके सामने 1% ग्रोथ हुआ तो वो खराब था। बट मैनेजमेंट बोल रहा है कि बॉस हम आगे जाके जो ग्रोथ गाइडेंस है 17.5% से 18.5% दी है। इसका मतलब है सर चौथे क्वार्टर में दे आर सेइंग कि हम लोग 5 से 8.5% ग्रो करेंगे, 5 से 8.5% ग्रो करेंगे, which is a very tall ask. But the management is saying, management has maintained their guidance, and they are aspirational कि हमारा जो EBIT margin है जो अभी 17% है, 17.2% है, आगे जाके 18% हो जाएगा। So I think the street is at least believing what management is saying कि they are very aggressive in terms of the guidance what they have given, and they are doing it. The stock price is reacting that way. और आगे जाके आपको मालूम है सर, बाकी ये थोड़े से नंबर्स थे। आई थिंक आज एशियन पेंट्स, एलटीएमआई, आईसीसी अप्रूव, ओएफएसएस, एंड आगे जाके इंडस, रिलायंस, आईसीसी, कोटक, इन सब के नंबर्स होंगे। ये है आपके लिए रिजल्ट्स के लिहाज से थोड़ी सी लिस्ट जो है आपके सामने आती हुई दिख रही है। आइए, धन्यवाद आपका। कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात ढेर सारे नतीजों के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे और